अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ पासपोर्ट से रिलेटेड एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। नाजरीन, अक्सर आए दिन ये बात सुनी जाती है और ये पूछा जाता है कि जनाब मेरे ऊपर FIR हो गई है, तो क्या अब मैं बाहर के मुल्क ट्रैवल कर सकता हूँ। FIR हीनियस क्राइम की हो सकती है, संगीन जो जराइम है उनकी हो सकती है, जैसे 302 का मुकदमा हो गया, या इस तरह के जो मुकदमा आता है 324 का एंटी टेररिज्म का, इस तरह मॉनेटरी फ्रॉड हो गए, स्मगलिंग के हो गए, बड़े बड़े मामला। तो कोर्ट का जो व्यू इसके अंदर आया है, अभी ऑनरेबल जस्टिस हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट जो है वो जस्टिस अनवार हुसैन साहब की तरफ से एक जजमेंट आई है इसी महीने की 4 तारीख को, यानी जून की 2025 की 4 तारीख को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट हो गया तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें। उन्होंने उसके अंदर डिटेल भी डिस्कस की है और उनका जो कहना था वो यही था कि जनाब आप जो अथॉरिटीज हैं वो ये बताएं कि, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है जनाब FIR हो गई है और अब ये बंदा बाहर नहीं जा सकता, इसका नाम डाल दिया। रूटीन के अंदर तफ्तीशी ने लेटर जो है लिख दिया होम डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट ने आगे इमिग्रेशन वालों को लिख दिया, उसका नाम जो है वो उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जो होती है, प्रोविजनल नेशनल लिस्ट है, प्रोविजनल जो भी मैंने आपको बताई है नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, वो उन्होंने इसको डाल दिया। अब उसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा कि जनाब ये रूटीन के लेटर्स हैं और बंदा अगर एक बेल के ऊपर अरेस्ट, मिसाल के तौर पे बेल के ऊपर वो आ गया है, तो क्या अब आप उसको उसकी जिंदगी रोक देंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास 3-4 लोग आए, उन्होंने कहा सर हम बाहर काम करते हैं, यानी कि हमारा जो है वो बाहर बिजनेस है, यानी कि हम बाहर जो है जॉब करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर 302 का कोई मुकदमा करे और उसकी नौकरी लेट सपोज वापटा के अंदर है, तो क्या उसको नौकरी से रोक दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो उसके खिलाफ जो एलिगेशन है उसका वो कानूनी तरीके से मुकाबला करेगा, देखेगा और अपनी नौकरी जारी रखेगा। इसी तरह से अगर किसी बंदे की नौकरी स्पेन में है, इटली में है, या आप लगा लें ग्रीस में है, या तुर्की में है, या कनाडा, जो भी मुल्क लगा लें आप, तो क्या उसको रोक दिया जाएगा? तो ये जजमेंट बहुत अच्छी आई है। इसके अंदर भी यही हुआ कि रूटीन के अंदर उन्होंने एक लेटर लिख दिया और जो पिटिशनर था, शायद जावेद उसका नाम था, वो जनाब उसका जो है वो प्री रेस्ट बेल पे था। तो उन्होंने लिखा कि जनाब ये मेरे नजदीक ये दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट mere involvement in the criminal case is insufficient to justify a restriction on international travel, especially when the accused is admitted to bail by the competent court। कि जब उसकी बेल के ऊपर उसको एडमिट कर लिया गया है और उसके इंटरनेशनल आपने बैन लगा दिया। बहुत अच्छी जजमेंट है। इसके अंदर जो उन्होंने कुछ जजमेंट का हवाला भी दिया है और उन्होंने ये बहुत डीपली जाके उस चीज को टच किया कि यार गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो तो ये चीज बताने से कासिर हैं कि जनाब इसके अंदर जो है वो किसी तरह से बताया जाए कि कौन सा वो रूल है जो कहता है कि जी आप अब इस बंदे को इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करने देना। अगर क्रिमिनल केस किसी के ऊपर हो गया है वो उसको फेस करे, उसकी बेल हो गई है तो उसको फेस करे। उसकी आप मुल्क के अंदर अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि आप उसको मुल्क से बाहर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें। कानूनी तौर पे उससे आप श्योरिटी बॉन्ड लें, जिसे आप मचलके कहते हैं, उसकी जमीन आप लिखवा लें, उसकी आप कोई इस तरह की श्योरिटी गारंटी मंगवा लें, लेकिन ये नहीं है कि आप उसका इंटरनेशनल बैन लगा दें। तो ये जनाब अच्छी जजमेंट आई है अनवार हुसैन साहब की तरफ से, माशाल्लाह बहुत अच्छी जजमेंट दे रहे हैं। हर मामले के अंदर जो है वो खुल के बात करते हैं और इन्होंने रूल्स को डिस्कस किया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जनाब ये जजमेंट है, रिट पिटिशन नंबर 4166 ऑफ 2024 है। शाहिद जावेद इसके अंदर पिटिशनर थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके वर्सी से टाइटल है इसका। और जनाब इसका जो वो आ गया आपके पास, पिटिशन नंबर आ गया और प्लस जो है वो इसका मुलाहिजा फरमाएंगे कि ये जो साइटेशन है लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, ये 2025 LHC 3866 यानी 3866 3866 इसकी जजमेंट है। और टाइटल जैसे मैंने आपको बता दिया है
इमिग्रेशन के मुतालिक अच्छी एक जजमेंट है जिसे रेफर भी किया जा सकता है। उम्मीद है नाज़रीन हमारे जो लोग परेशान हैं अपने क्रिमिनल केसेस की तरफ से, उनके लिए अच्छी जजमेंट है, उसके अंदर वो ओपिनियन भी ले सकते हैं, अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त जो एग्री ना करें या जिनको क्वेश्चन ज़हन में आते हैं तो काइंडली आप जरूर हमारे दिए गए नंबर के ऊपर या कमेंट करके लाजमी पूछा करें, हम कोशिश करते हैं कि उसका जवाब दें ताकि आपका फायदा हो सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मेहरबानी से काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, 60,000 के करीब पहुंच गए। 1 लाख मेरा टारगेट है इसी माह के अंदर। उम्मीद है काबिश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।